महाभारत काल के ये 5 गांव आज किस हालत में हैं, जिसके लिए हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये कथा भले ही इंसान को धर्म कर्म का सही मार्ग दिखाती हो, लेकिन ये भी सच है कि इस युद्ध के होने के पीछे कई बड़े कारण रहे। दुर्योधन का हठ और लालच इन सभी कारणों में सबसे बड़ा था। भूमि और राज्य का बंटवारा अगर सही तरीके से किया जाता तो शायद महाभारत में कई घटनाएं नहीं होती और ना ही इतना विध्वंसकारी युद्ध होता। हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण को शांति दूत के तौर पर भेजा गया था। श्री कृष्ण ने भी हस्तिनापुर के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि केवल 5 गांव अगर पांडवों को दे दिए जाएं तो युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन 5 गांव तो क्या, एक तिनका भी पांडवों को देने के पक्ष में नहीं था। आज के वीडियो में हम इन 5 गांवों की कहानी और इनकी वर्तमान हालत की आपसे चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये 5 गांव कौन से हैं और आज वे किस अस्तित्व में हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। नंबर 1, इंद्रप्रस्थ। महाभारत के 5 गांवों में सबसे पहले हमें इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ वही जगह है जिसे पांडवों ने अपने राज्य के रूप में स्थापित किया था। आज के समय में यह दक्षिणी दिल्ली में है। दिल्ली का पुराना किला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। खुदाई में मिले कई अवशेष भी इसी ओर इशारा करते हैं कि पांडवों ने राजधानी भी इसी स्थान पर स्थापित की थी। पुरातत्वविदों का भी कहना है कि हमें इस जंगल में खुदाई पर कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो महाभारत से जुड़ी दूसरी जगहों पर भी मिले हैं। दिल्ली के साखल गांव में हमें 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख मिला है। यह अभिलेख बताता है कि एक समय में साखल गांव इंद्रप्रस्थ जिले में ही था। इससे यह बात साबित होती है कि प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी थी जिसे पांडवों ने बसाया था। नंबर 2, बागपत। यह गांव प्राचीन समय में व्याघ्रप्रस्थ के नाम से लोकप्रिय था। व्याघ्रप्रस्थ का अर्थ है बाघों के रहने की जगह। यहां सैकड़ों साल पहले बाघ पाए जाते थे। कई जगह पर इस क्षेत्र को वार्णाव्रत के नाम से भी बुलाया गया है। आज के समय में यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मुगल काल में भले ही इस जगह का नाम बागपत कर दिया गया हो, लेकिन अवशेष बताते हैं कि व्याघ्रप्रस्थ ही वह जगह है जहां कौरवों ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इसी स्थान पर उन्होंने लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। हालांकि वो इस षड्यंत्र से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। नंबर 3, सोनीपत। महाभारत में जिस तीसरे गांव का उल्लेख मिलता है वो है सोनीपत। प्राचीन समय में इस जिले को स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सोनप्रस्थ कर दिया गया और फिर दोबारा इसे बदलकर सोनीपत कर दिया गया। स्वर्णप्रस्थ का अर्थ है सोने का शहर। वर्तमान में यह गांव हरियाणा का एक जिला है जिसमें गोहोना, गन्नौर और मुंडलाना जैसे गांव आते हैं। नंबर 3, पानीपत। पानीपत का इतिहास काफी लोकप्रिय है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भी इस गांव में 3 लड़ाइयां लड़ी गई और तीनों ही लड़ाइयां इतिहास में लोकप्रिय हो गईं। लेकिन इसके अलावा यह गांव महाभारत के समय में भी प्रचलित था। सुनने में आता है कि तब इस गांव को पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पांडुप्रस्थ के पास ही कुरुक्षेत्र भी हमें मिलता है, जहां महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा गया। आज के समय में यह शहर दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सिटी ऑफ बाबर और बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, तिलपत। हरियाणा के फरीदाबाद जिले का यह कस्बा यमुना नदी के किनारे पर है। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था और तब भी यह नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव था। आज इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 है। नंबर 5, इसके अलावा बात करें हस्तिनापुर की, तो आज के समय में हस्तिनापुर असल में मेरठ के पास स्थित एक शहर है। आज ये उतना विशाल नहीं रहा जितना कि महाभारत के युद्ध के समय में इसे बताया गया था, लेकिन महाभारत की पूरी कहानी इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती है।
तो ये थे वे 5 गांव जिन्हें कृष्ण ने पांडवों को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। हस्तिनापुर की सभा में यह प्रस्ताव हर किसी को पसंद आया था। कर्ण से लेकर भीष्म पितामह, यहां तक कि धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को इस प्रस्ताव के लिए राजी करने के भरसक प्रयास किए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो सही गलत का ज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसा ही कुछ दुर्योधन के साथ भी हुआ। उसने अपने मुख से ही ये बात कही थी कि पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक तिनका भर का स्वामी नहीं समझता। इसलिए वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। देखा जाए तो समस्त आर्यावर्त काफी विशाल था, जिसमें हस्तिनापुर के पास बहुत बड़ा क्षेत्र था। ये 5 गांव देने के बाद भी दुर्योधन बहुत ही बड़ी जमीन का स्वामी बनता, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। आखिरकार उसने युद्ध करने का फैसला लिया, जिसके चलते इतना बड़ा विनाश हुआ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये रोचक जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।